बंसल जी हैं बीजेपी से। नरेश बंसल जी सुनिए क्या कह रहे हैं। आप तो राज्यसभा में ही है ना, आप लोग, ये लोग तो राज्यसभा में, ये लोग मतलब विपक्ष तो राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अब तो वहां पर प्रस्ताव भी ले आया है, अविश्वास प्रस्ताव। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कोई सहमति बनने का कोई तरीका ही नहीं है क्या नरेश जी? वो अदानी लाते हैं तो आप जॉर्ज सोरोस ले आते हैं, 8 दिन वो नहीं चलने देते तो 4 दिन नरेश बंसल जी से 4 दिन सोरोस पे संसद नहीं चलती है। आप बताइए, मैं आपको एक डेटा मैंने जो दिखाया मैं फिर से बताता हूं अपने लोगों को। नरेश जी आप समझते हैं इस चीज को, प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, 10 करोड़ रुपए लगभग एक दिन का खर्च आता है। 12 दिन संसद नहीं चली, 120 करोड़ तो यही हो गया खड़े खड़े। बताइए सर कौन है इसका जिम्मेदार? निश्चित रूप से संसद चलनी चाहिए, संसद में जनता के मुद्दे उठने चाहिए। जनता ने हम सबको संसद में इसीलिए भेजा है, लेकिन विपक्ष इस पर अड़ा रहता है, विपक्ष उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है, चलने नहीं देता। और जब विपक्ष से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका कोई जवाब नहीं आता और फेक नैरेटिव लेकर के विपक्ष चलता है। अब हम पूछ रहे हैं कि भाई सोरोस और सोनिया में क्या रिश्ता है, बताइए। सोनिया जिसकी को चेयरपर्सन है, वो फाउंडेशन कहता है कि कश्मीर अलग देश होना चाहिए, और वो उसकी को चेयरपर्सन क्यों है? उनको बताना चाहिए फंडिंग कहां से है उसकी। डीप स्टेट और सोरोस के यहाँ से जो फंडिंग है, उन संगठनों से इनका क्या रिश्ता है? सवाल तो आप 4 दिन से पूछ रहे हैं, नहीं लगाया। बंसल साहब, ये सवाल तो आप 4 दिन से पूछ रहे हैं। सर सुनिए मेरा सवाल, ये सवाल तो आप 4 दिन से पूछ रहे हैं, उससे पहले 8 दिन का हिसाब कौन देगा? ये सवाल तो आप 4 दिन से पूछ रहे हैं, उससे पहले 8 दिन संसद क्यों नहीं चली? उससे पहले का भी यही देंगे, उससे पहले इन्होंने नहीं चलने दी ना। आप देख रहे हैं, रोजाना की कार्रवाई देखते हैं, ये चलने नहीं देते। संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जी जो सभापति है राज्यसभा के, उनके ऊपर ये फेक आरोप लगा रहे हैं। लोकतंत्र के इतिहास में 72 साल में पहली बार इस प्रकार का आरोप लगाया गया कि जो इनके मन की बात ना हो तो ये सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करते, ये संविधान में विश्वास नहीं करते, ये प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते, संवैधानिक पदों के लोगों का अपमान करते हैं। इनका लोकसभा में विश्वास नहीं, राज्यसभा में विश्वास नहीं, इनका एक ही चीज में विश्वास है कि एक खानदान जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री जिस परिवार में पैदा हुए लोग रहे, उन्हीं का अधिकार केवल प्रधानमंत्री जवाब दीजिए सुखदेव भगत साहब, जवाब दीजिए। बन गया तो इनको बर्दाश्त नहीं है। सुखदेव भगत जी जवाब देंगे आपकी बात का, सुखदेव भगत जी जवाब देंगे। मैं नरेश जी की बात को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। नरेश जी एक बात केवल आप बता दें, आपने जो सोनिया गांधी जी का नाम लिया, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी बताएं, उनके सहयोगी विदेश मंत्री जयशंकर जी के बेटे का क्या संबंध है सरोज से, वो जरूर बताएं। एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की वित्तीय सलाहकार शमिका रवि उनसे ग्रांट लेती है, पहले इनको क्या उनके बारे, अगर ये जो सरोज की बात कर रहे हैं, अगर उनका भारत विरोधी गतिविधि में है तो उनकी आर्थिक गतिविधियां भारत में कैसे चल रही है? 56 इंच का सीधा क्या वो पेपर टाइगर है आपके मोदी जी? तो सबसे पहले तो जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस सभापति के बाद जो आज आजादी के बाद अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात है, तो ये बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि इस आसन में विराजमान व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए। वो पंच परमेश्वर होता है, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होके अगर जन मुद्दों के लिए अगर हम कोई बात रखना चाहे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आर्टिकल 267 नियम के तहत उन्होंने चर्चा की मांग की, आप रिजेक्ट कर देते हैं। आप इनसे पूछे ना, सदन की बात कर रहे हैं, सदन को ये हमने कहा है कि लाजवंती बना दिया है, छुई मुई का पौधा बना दिया है, छुई मुई का पौधा बना दिया है, छुई मुई का पौधा बना दिया है, ये कह रहा है विपक्ष। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, ओके एक मिनट बंसल साहब आ रहा हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब जी, क्या कह रहा है विपक्ष? सुनिए आपके सामने इसी पैनल में 2-3 तरह की बातें, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप विपक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं। टच मी नॉट बना दिया सदन को, एक नाम आता है और आप लोग तुरंत सदन पे हो हल्ला करने लगते हैं, वो ये कह रहे हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, क्योंकि आप तो सत्ता में भी रह चुके हैं, विपक्ष में भी रह चुके हैं, आप बताइए अगर संसद नहीं चल रही है तो कोऑर्डिनेशन का जिम्मा तो सरकार का है ना। आप विपक्ष के साथ एक बैठक भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी होती है, और उसके बाद फिर ये ढाक के 3 पात सब कुछ। देखिए, विपक्ष जो है वो विपक्ष की भूमिका में नहीं, वो विरोध पक्ष की भूमिका में है। उसको हर बात का विरोध करना है, ये दुर्भाग्य है। ये सदन के प्रति
गंभीरता नहीं है इस बात को प्रतिपादित करता है। जिस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं, भाई सदन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई संबल पर हम आपको सुन लेंगे। अब कोई मसला कहीं दूसरे देश में होता नहीं, है, वो ये क्या कह रहे हैं सर, तो त्रिवेंद्र सिंह यहाँ रावत पर साहब, अगर कैसे सदन में स्पेसिफिकली चर्चा हो बात करें, सकती है? रावत साहब स्पेसिफिकली बात करें, आप जॉर्ज सोरोस का संबंध जोड़ रहे हैं सोनिया जी। गांधी जी से, आप कह रहे हैं कि उनके संगठन में, उनकी फंडिंग वाले संगठन में कुछ ए पर्सन है, तो ये सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर आप जॉर्ज सोरोस के संगठन को भारत में काम करने की इजाजत कैसे दे रहे हैं? सरकार आपकी है, एजेंसीज आपकी हैं, आप उनको बैन करिए, भारत में कैसे काम कर रहे हैं वो संगठन? जॉर्ज सोरेस वो है जिस पर इस तरह के आरोप और उस पाया गया है कि जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको हिलाता है, उनको डिस्टर्ब करने का काम ये जॉर्ज सोरेस करते हैं। ये पहले भी कर चुके हैं और इसलिए ये बात सामने आई कि भाई आखिर भारत में ये बात जो उठ रही है, पहले हिंडनबर्ग के मामले में बात उठी, फिर आज ये बात उठी है, अब यूएस में क्या हो रहा है, भाई वहां की सरकार जवाब देगी ना, यहाँ की सरकार क्यों नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। अगर सोरोस इतना ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो सरकार यहाँ पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? मैं इस पर आऊंगा, इस सवाल पर जवाब लूंगा, रावत साहब इस सवाल पर जवाब लूंगा।